घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक अद्भुत घटना घटी। उस रात आसमान में अजीब सी नीली रोशनी फैली हुई थी। तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे। उसी रात एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही बच्चा पहली बार रोया तो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पत्ते अपने आप हिलने लगे। दिए बिना बाती के जल उठे और नदी का बहाव कुछ पल के लिए रुक गया। गांव के बुजुर्ग समझ गए यह बच्चा साधारण नहीं है। उसका नाम रखा गया आर्य। आर्य जन्म से ही अलग था। आर्य की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई और ही दुनिया छिपी हो। जब वह मुस्कुराता तो मुरझाए फूल खिल उठते। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसे कभी कुछ सिखाना नहीं पड़ा। 3 साल की उम्र में ही वह बिना छुए खिलौनों को हिला देता। पक्षी उसके पास खुद चले आते और घायल पक्षी उसके स्पर्श से ठीक हो जाते। गांव में रहने वाले एक तपस्वी महर्षि ने एक दिन आर्य को ध्यान में बैठे देखा। महर्षि ने गहरी सांस लेकर कहा, यह बालक प्राचीन जादुई शक्ति सेहर का वाहक है। यह शक्ति जन्मों से सोई हुई थी, जो अब जाग चुकी है। लेकिन महर्षि ने चेतावनी भी दी, यदि यह शक्ति गलत हाथों में गई तो विनाश निश्चित है। समय के साथ आर्य की शक्ति बढ़ने लगी और उसकी खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन काले वस्त्रों में ढका एक रहस्यमय व्यक्ति गांव पहुंचा। उसकी आंखों में लाल चमक थी। वह आर्य की शक्ति चाहता था। उस रात गांव पर संकट टूट पड़ा। डर के बावजूद आर्य आगे बढ़ा। पहली बार उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह महसूस किया। आर्य के शरीर से नीली रोशनी निकली और उसके चारों ओर फैल गई। जमीन कांप उठी, अंधकार पीछे हटने लगा और वह रहस्यमय व्यक्ति गायब हो गया। उस छोटे से बच्चे ने न किसी हथियार से, न क्रोध से, बल्कि करुणा और साहस से अंधकार को हरा दिया। और उस दिन के बाद आर्य गांव छोड़कर चला गया, अपनी शक्ति को समझने, सही रास्ते पर चलने और दुनिया की रक्षा करने। आज भी कहा जाता है, जब कहीं अन्याय बढ़ता है तो नीली रोशनी के साथ वह रहस्यमय जादुई बालक दिखाई देता है। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.